नमस्कार प्यारे बच्चों। अगला जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है अपवर्तनांक। इससे पहले हमने पढ़ा अपवर्तन। अपवर्तन में हमने पढ़ा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, अपवर्तन को जो है हम लोग हैं अपवर्तनांक में डिनोट करते हैं। हम क्या करते हैं, दो माध्यम लेते हैं और दो माध्यम का क्या करते हैं, दो माध्यम के प्रति क्या करते हैं, सापेक्ष हम क्या करते हैं, अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ये अपवर्तनांक क्या होता है। हमने अपवर्तन अच्छी प्रकार से पढ़ा, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में भी आया होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर ये अपवर्तनांक क्या होता है, सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिसको हम RI से डिनोट करते हैं। शॉर्ट में इसको हम किससे डिनोट करेंगे, RI से डिनोट करेंगे प्यारे बच्चों। आइए हम पढ़ते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को मेरे प्यारे बच्चों हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम N से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसको कुछ जगह आपने पढ़ा होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, U से म्यू बोलते हैं इसको, या तो इसको N से, या इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है। अब प्रश्न आपके मन में जो बन रहा होगा कि सर हमें आप अपवर्तनांक के बारे में बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक के लिए है, अपवर्तनांक माध्यम जो है, कोई भी माध्यम हो उस माध्यम का स्पेशल गुण होता है। माध्यम का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य या विशेष क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर उसका पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये क्या करता है, ये क्या करता है, माध्यम के अंदर प्रकाश की जो वेग है, माध्यम के अंदर क्या है, प्रकाश का जो वेग है, उस वेग का क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, निर्धारण करता है। वेग वो क्या करता है, निर्धारण करता है। क्लियर हुआ मेरी बात। अब आप लोग देखा होगा कि जैसे जो निर्वात है, निर्वात का जो मान है अपवर्तनांक कम होगा। आप लोगों ने पढ़ा भी है निर्वात का अपवर्तनांक। उसके बाद में हम आगे बढ़े, निर्वात से जो अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो हवा का, हवा से अधिक होता है पानी का, उसके बाद कांच का, और उसके बाद सबसे अधिक हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4। इंडेक्स के रूप में हम इनको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के प्रति हम अगर उसका अपवर्तनांक निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसको हम अच्छे प्रकार से यहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहां पे हम देखिए, यहां पे हम लेते हैं N, लेते हैं जैसे N लिया हम लोगों ने। अच्छा जी, N क्या है कि हम लोगों ने क्या किया, दो माध्यम लिए, दूसरे का पहले के सापेक्ष क्या लिया है, अपवर्तनांक लिया है। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष हमने क्या लिया, अपवर्तनांक लिया है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मूले की हम बात करें, किसकी बात करें, फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है V1/V2, अर्थात पहला जो माध्यम है, पहला जो माध्यम है उस माध्यम में, पहले माध्यम में जो प्रकाश है उसका वेग, प्रकाश का वेग, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग जिसको हम कहेंगे V1, क्या कहोगे, V1 कहोगे। ऐसे ही जो दूसरा है, क्योंकि दो माध्यम लेंगे और उसके सापेक्ष हम अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। दूसरा जो माध्यम है, दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो माध्यम है, दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम में जो प्रकाश है उस प्रकाश का वेग कितना है, उस प्रकाश का वेग है, उसको हम डिनोट करेंगे V2 से। तो हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा, अपवर्तनांक किसका, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। इसको हम इसी प्रकार पढ़ेंगे, याद करना आप लोग इसको, यानी जो नीचे वाला जो अपने मान यहाँ पे है, दूसरा जो माध्यम है नीचे वाला जो फॉर्मूले के अंदर है उसका पहले वाले के ऊपर वाले के प्रति क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। इसी प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे भी आपने लिखा होगा अपवर्तनांक दूसरे का पहले के सापेक्ष, अपवर्तनांक दूसरे का पहले के सापेक्ष आपने देखा होगा। तो इस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला मिलता है V1/V2, ये हमारे पास फॉर्मूला मिल जाता है। इसी प्रकार हम लोग इसको आगे और बढ़ाए, इसी प्रकार हम इसको और आगे बढ़ाए, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अपवर्तनांक लेंगे,
अपवर्तनांक पहले का दूसरे के सापेक्ष, पहले का दूसरे के सापेक्ष भी हम निकाल सकते हैं। तो उसमें आप लोग क्या निकालोगे, उसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखोगे, वेग किसका होगा, पहले का दूसरे का सापेक्ष, तो ऊपर वेग किसका आएगा, v2 दूसरे माध्यम का वेग बटे पहले माध्यम में प्रकाश का वेग। इस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला आएगा। इन दोनों को अगर हम इक्वल रखें, इन दोनों को हम क्या करें, इक्वल रखें, अपवर्तनांक दूसरे का पहले के सापेक्ष इनटू अपवर्तनांक पहले का दूसरे के सापेक्ष। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास मिलेगा v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1। इस प्रकार का फॉर्मूला हमारे पास मिल जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आप v2 अपॉन क्या होगा, v1, अपॉन क्या होगा, v1 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, v2 से हम किसको काट देंगे, v2 को काट देंगे, और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, v1 को v1 से। तो हमारे पास क्या मिलेगा, अपवर्तनांक दूसरे का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अर्थात हम यहाँ से समीकरण हमारे पास मिलता है कि किन्हीं दो माध्यमों का हम अपवर्तनांक लेते हैं, तो अपवर्तनांकों का जो गुणनफल है, अपवर्तनांकों का गुणनफल है, उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। और इसे हम कहते हैं उत्क्रमणीयता का नियम भी कहते हैं, उत्क्रमणीयता का नियम भी कहा जाता है इसको। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो अपवर्तनांक है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, उनको आपको क्या करना, अच्छे प्रकार से लिखना है प्यारे बच्चों। हम अपवर्तनांक देखें, इनका मान आपको अच्छे प्रकार से याद करना है प्यारे बच्चों। सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है, निर्वात का होता है। इसका जो वैल्यू है, इसका जो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू होगा, अपवर्तनांक वैल्यू होगा, वो कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद में हम देखें वायु है, इसका जो अपवर्तनांक है 1.0003 होगा। 3 मतलब पॉइंट के बाद में 3 जीरो, उसके बाद 3 होगा, ऐसे याद करना है इसको। जल का जो अपवर्तनांक है उसका वैल्यू 1.33 होगा प्यारे बच्चों। और जो केरोसिन है इसका जो अपवर्तनांक होगा 1.44 रहेगा। और जो कांच है, ग्लास है, उसका अपवर्तनांक का मान हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, उसका 1.50 होगा। 1 पॉइंट कितना होगा, 50 रहेगा प्यारे बच्चों। एल्कोहल का जो अपवर्तनांक है वो 1.36 रहेगा। उसके बाद में हीरा है, उसका सबसे अधिक अपवर्तनांक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है 1.42, इसका अपवर्तनांक रहता है। इस प्रकार आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि इनका जो अपवर्तनांक है इसका मान आप लोगों को अच्छी प्रकार से क्या है, याद होना जरूरी है। अपवर्तनांक आप लोगों ने देखा, एक प्रश्न और भी आता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है प्यारे बच्चों। निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट परिभाषा अपने आ सकती है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है कि जैसे किसी भी माध्यम का आपको अपवर्तनांक निकालना है और निर्वात के प्रति, निर्वात के सापेक्ष किसी का आप अपवर्तनांक निकालोगे, निर्वात के सापेक्ष आपको किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालोगे, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, हम उसको क्या कह सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। यानी किसके सापेक्ष माध्यम निकालना आप लोगों को, हम लोगों को क्या करना है, जो निर्वात है उस निर्वात के सापेक्ष क्या निकालना है, निर्वात के सापेक्ष क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे निर्वात है उसके सापेक्ष आपने हवा है, किसका, हवा, निर्वात का हवा के सापेक्ष हमने अपवर्तनांक निकाला, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। अर्थात निर्वात के सापेक्ष आप जो भी अपवर्तनांक निकालोगे उसको हम क्या कह सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक का मतलब सीधा सीधा सा है, अपवर्तनांक प्रत्येक माध्यम का एक स्पेशल कैरेक्टर है, और वो क्या करता है, वो उस माध्यम के अंदर प्रकाश के वेग का
प्रकाश की चाल का क्या करता है, निर्धारण करता है। प्रकाश की चाल का क्या करता है, निर्धारण करता है प्यारे बच्चों। और अपवर्तनांक का मान जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा, वेग का क्या करेगा, निर्धारण, वेग का मान वेग को प्रभावित ज्यादा करेगा, वेग परिवर्तन क्या करेगा, ज्यादा करेगा। और यही अपवर्तन में हमने पढ़ा है कि अपवर्तन में माध्यम की डेंसिटी ज्यादा होगी, माध्यम की क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसमें क्या होगा, वेग में वेग भी, प्रकाश की किरण का वेग भी क्या होगा, कम होगा। अपवर्तनांक किस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करता है, उसकी घनत्व पे डिपेंड करता है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पे डिपेंड करता है। इन सभी कारक जो हैं उन पे क्या करता है, अपवर्तनांक प्रभावित है करता है, डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। तो ये सिंपल सा टॉपिक आपके लिए अपवर्तनांक रहा। और इसके बाद में आप लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा, और फिर हम क्या करेंगे, अपवर्तन के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के हम लेंस पढ़ेंगे। लेंस में अलग अलग जगह पे हम वस्तु को रखेंगे और उनसे प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। बड़ा ही रोचक टॉपिक जो आगे वाले टॉपिक रहेंगे। तो प्लीज आप अपना जो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से निशा ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपकी पूरी एंट्रीज वहां पे लिखिए। और प्यारे बच्चों एक और बात है, आपको 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ रहती है कि आप YouTube पे जाने के बाद आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाते हैं निशा फाउंडेशन में। तो आपको 10th का जो स्टडी मटेरियल है उसे प्राप्त करने के लिए सिंपल सी आपको बात है, आप निशा फाउंडेशन पे जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, ऊपर आपको कम्युनिटी, प्लेलिस्ट, वीडियो, इस प्रकार के आपको विकल्प मिलते हैं। वहां से आपको उसको आगे बढ़ाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, फिर आपके सामने एक इंडेक्स मिलेगी, वहां पे आपको मिलेगा 10th साइंस का मैटर, 10th मैथमेटिक्स का मैटर, जेट, ICR, 11th 12th कंपटीशन के बहुत सारे मैटर अपने वहां पे डाल रखे हैं। आपको आपकी अपनी इंपॉर्टेंट जो क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, साइंस की क्लास है, मैथ की क्लास है, उनको आपको वहां पे क्या करना है, वाचिंग करना है। तो वीडियो आपको मेरे साथ भी बहुत अच्छा लगा होगा, अन्य जो बच्चे हैं उन तक भी आपको पहुंचाना है। शेयर इसको जरूर करें ताकि अपनी जो मेहनत है वो मेहनत काम आए हम लोगों को। धन्यवाद प्यारे बच्चों।